नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के बारे में, यानी मोदी 3.0 के बारे में, जिसने एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के चुनावी जीत के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीजेपी और इसके गठबंधन ने कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत की है। अगर विधानसभा चुनाव के जीत की बात करें तो एनडीए का विनिंग परसेंटेज है 62%, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का सिर्फ 25% राज्यों में ही जीत पाया है। मौजूदा समय में देश के 20 राज्यों या यूनियन टेरिटरी में बीजेपी या उसके गठबंधन की सरकार है। तो ये जानते हैं कि कैसे लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए और बीजेपी का प्रभाव देश में बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी के तीसरे प्रधानमंत्री बनने के बाद एनडीए ने 8 राज्यों में चुनाव लड़ा और इनमें से 5 राज्यों में जीत हासिल की। अगर हम सिक्किम की बात करें तो वहां भाजपा और एसकेएम का गठबंधन टूट चुका था, इसलिए सिक्किम की जीत में हम एनडीए के खाते में नहीं गिन रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 26 साल बाद सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ है और बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस का प्रदर्शन भी बहुत खराब रहा, उनका एक भी कैंडिडेट जीत नहीं सका। बीजेपी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और रणनीति सफल साबित हुई। पिछले चुनावों की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त दी गई। इस साल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 5 में बीजेपी या उसके गठबंधन ने सरकार बनाई। खास तौर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। आज के दिन देश के 20 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में बीजेपी या इसके गठबंधन की सरकार है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। अगला बड़ा चैलेंज बिहार विधानसभा चुनाव है, जो नवंबर 2025 में होने हैं। साथ ही अगले 3 सालों में देश के 21 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी और एनडीए इन चुनाव में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी या नहीं।